जी, आवाज़ आ रही है आपको? सर बहुत बढ़िया आपकी। हाँ सर, बिल्कुल आ रही है। जी, 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 जी। जोगेंद्र सिंह कहाँ से हो और कौन से बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ है? ये पूरा आप अपना पहले इंट्रो बताइए। सर मेरा नाम योगेंद्र सिंह है और मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का रहने वाला हूँ। हुँ, और इस साल मैंने बैंक ऑफ इंडिया में एज एन एएफओ ली है सर। ठीक है। और सर मैंने 2017 में बीएससी क्वालिफाई था। बीएससी की थी मैंने जूनागढ़ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी गुजरात से। ओके। तो और बीएससी फिर मैंने ये मेरा जी, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था सर। तो मैंने एक्चुअली सर इसी साल में गुरुकुल लिया था मैंने, और इसी साल में क्लियर भी कर लिया मैंने ये। चलिए अच्छी बात है आपका ये तो क्लियर हुआ। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा योगेंद्र कि आपका जो आपकी ग्रेजुएशन 2017 में हुई है ना, तो आपने क्या सीखा? मतलब क्या आपने ऐसा हाँ लर्न सर। किया जो आपको लगता है कि ये चीज़ हर एएफओ को करनी चाहिए, मतलब जो एएफओ का एस्पिरेंट है उसे करनी चाहिए? सर मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखी, मैं पहले सर 2 साल तक केवल मेहनत करता था। मुझे ये नहीं पता था सर क्या पढ़ना चाहिए एएफओ के लिए। मैं बस जो आया वो पढ़ दिया सर। और जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको कॉल किया था, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे सर यही था कि इज देयर सफिशिएंट मटेरियल फॉर एएफओ। तो सर आपने उस टाइम पे कहा मोर देन सफिशिएंट है। तो सर मैंने मतलब ब्लाइंडली फॉलो किया था गुरुकुल के जो भी मटेरियल था, मॉड्यूल्स था, उनको ब्लाइंडली फॉलो किया था मैंने। उसके अलावा कहीं से कुछ नहीं किया था। अच्छा लगा तो आपने इसी के अंधाधुंध चलते सर मैं। विश्वास हाँ। किया, क्योंकि ऑनलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत हाँ। होती है और वो होती है ट्रस्ट की। क्योंकि ऑनलाइन कोई ट्रस्ट नहीं करेगा जब तक किसी का चेहरा ना दिखे, जब तक एक बिल्डिंग ना हाँ। दिखे, जब तक एक लगे ना कि ये इंस्टीट्यूट है, तो ऑनलाइन और स्पेशली सही है एग्रीकल्चर के सर। स्टूडेंट विश्वास नहीं करते। सही है सर। लेकिन सर मैंने किया, मैंने मॉड्यूल लिए, मैंने आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, मैंने आपके इंटरव्यू सेशन जो भी आपने मटेरियल डाला था वो ज्वाइन किया, और अल्टीमेटली सर मैं इस साल एफ निकाल लिया। चलिए। और आपका इस साल स्कोर कितना था मेंस में? सर मेंस में मेरा ओवरऑल स्कोर था 64.53, और मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से था सर। ठीक है, और आपका और आउट ऑफ मेरा 60 कितना था? मेरा सर आउट ऑफ 60 37.50 स्कोर था। और इंटरव्यू आपका अच्छा गया? हाँ, इंटरव्यू में सर मेरे 14.52 समथिंग मार्क्स थे। चलिए, बहुत ही खुशी की बात है। और 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 सर जी, जो भी मैंने किया, मतलब घर से ही आपके जो भी मॉड्यूल थे, आपने जो भी इंटरव्यू सेशन दिए, जो भी किया घर से ही सब कुछ किया। मैं कहीं भी कोई कोचिंग से कहीं मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ी सर। ये मतलब मैं जो भी मैं मुझे अभी एस्पिरेंट देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको मैं यही बोलता हूँ, प्राउडली बोलता हूँ कि मैंने कहीं मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने घर से ही सब कुछ किया और आज मैं को सेलेक्ट हो अ, देखिए इसमें जो चीज़ आपने है ना वो इसे हम हमारी भाषा में अगर बोलेंगे तो इसे बोलेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस। गया। हाँ सर। और सर मैं आप अपनी भाषा में सेल्फ कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं, लेकिन सर मुझे आप पे मोर देन मी मुझे ट्रस्ट था आप पे सर। आपका मटेरियल जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा ना, तो मैंने सोचा कि यार मैं फर्स्ट ईयर मैंने ये मटेरियल क्यों नहीं लिया। मैं ये सर 2 साल तक ये मैं मतलब 2 दिन तक ये सोचता रह गया मैंने कि शुरुआत के 2 साल मैंने क्यों बर्बाद कर दिए। ठीक है। चलिए, और आपका जो पहली बार था, पहले मेंस क्लियर हो रहा था या मतलब पहले क्या था, पहले 2 साल में आपका कैसे सर अब जर्नी रही आपकी? सर सर मैंने सर इंटरव्यू तो 3 साल दिए हैं। हम्म। मतलब मेरा प्री भी क्लियर हो रहा था, मेंस भी हो रहा था, और सब कुछ हो रहा था। लेकिन मेरा ओवरऑल जो स्कोर था वो नहीं बन पा रहा था। पहले साल में सर हाफ मार्क्स रह गया, वेटिंग में थोड़ा सा पीछे रह गया था। तो दूसरे साल में
डेढ़ नंबर कम रह गया था। मतलब ओवर एंड ऑल सर मेरे मेंस में स्कोर नहीं बन पा रहा था, आउट ऑफ 60 मेरा स्कोर नहीं बन पा रहा था। और सर मैं सर ऐसा नहीं है, मैंने हार्ड वर्क भी किया था, लेकिन वो तो खैर अब डिटरमाइन नहीं रखता जब तक आप सक्सेस नहीं ले लो। लेकिन सर मैंने तो किया था। सक्सेस ही बोलती है। लेकिन मुझे ये सर एक राइट डायरेक्शन की नहीं पता थी सर पहले 2 साल में। मैं भी फ्रेंकली कह सकता हूँ मैंने हार्ड वर्क किया, लेकिन राइट डायरेक्शन में नहीं किया मेहनत की कोई कमी नहीं थी आपकी, आपका सिलेक्शन हो रहा था। था। हाँ सर। और इससे ये चीज़ हाँ ये चीज़ एक प्रूफ होती है कि आपकी मेहनत में कहीं भी कमी नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट बार भी आपका हुआ, सेकंड बार भी हुआ। बस थोड़ा सा एक आपको एक पुश चाहिए था, थोड़ा सा एक आपको हेल्प चाहिए। हाँ सर, वो जो पुश मिला ना सर मुझे, वो मतलब मैं सर वो ही जरूरत थी और वो मुझे मिल गया। और सर मैंने आपका सीरियसली मॉड्यूल कब से पढ़ना शुरू किया सर, मेरा 25 नवंबर को इफ्को का रिजल्ट आया था, हम्म। वो मेरा नहीं हुआ। हम्म। इफ्को में नहीं हुआ तो 26 नवंबर से फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। मुझे सर प्री की इतनी चिंता नहीं रहती थी कभी भी, मेरा प्री आराम से क्लियर होता था। लेकिन तो मैं फिर एग्रीकल्चर में मैं नहीं बन पा रहा था, तो मैं एग्रीकल्चर मॉड्यूल आपके पढ़ता था। शुरुआत में सर मुझे लगा कि इस मॉड्यूल कैसे कंप्लीट करूंगा, ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा मटेरियल है। फिर सर जैसे जैसे पढ़ते गया और फिर मुझे सर सबसे ज्यादा बूस्ट कब मिला, जब आप टाइम टाइम पे फिर आप जो सर प्रिसाइज मॉड्यूल निकालते थे ना सर, इसमें ये छोड़ना है आपको, इसमें आपको ये, बिलीव में मैंने वही किया जो आपने बोलते थे प्रिसाइज मॉड्यूल में, आप ये छोड़ दो यहाँ से, ये पढ़ लो, ये छोड़ दो, ये पढ़ लो। तो सर वही मैं करता गया। और सर जो टेस्ट सीरीज थी वो मुझे आज भी याद है। मैं 2 दिन पहले वो एक क्वेश्चन था सर, व्हीट का मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज स्टैंडर्ड पूछा था ना सर, हाँ जी, हाँ जी। वो सर एज इट इज वो टेस्ट सीरीज वाला क्वेश्चन था। तो फिर मैंने टेस्ट सीरीज के भी कई क्वेश्चन एज इट इज देखे, तो सर मुझे वहां भी थोड़ा कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। मिला। ऐसा जी, पेपर तो ये मैं दे ये चुका हूँ सर। सबसे जरूरी है, क्योंकि आपका ना जो इन्वायरमेंट में है ना, वो जो पेपर का जो 45 मिनट है ना, उसमें अगर आपको कॉन्फिडेंस मिल गया और आपका राइट दिमाग चल गया, तो आप लीड कर जाओगे। हाँ सर वो सबसे ज्यादा जरूरी है। वही हाँ सर वही मैंने किया। और उसी के कारण सर मुझे जो जब मैं एग्जाम दे के आया तो फिर मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि हाँ इस साल मेरा हो जाएगा, मुझे मतलब इतना कॉन्फिडेंस। और खुद पता चल जाता है कि हाँ, मेरा होने वाला है। हाँ सर। और मतलब सर मैं जो ये प्रिसाइज मॉड्यूल थे, आपने जो लास्ट में हर बार प्रिसाइज मॉड्यूल बताते थे, इससे ये पढ़ना, इससे ये ज्यादा छोड़ना है, तो सर मुझे ऐसा मतलब वो इतना ज्यादा मुझे हेल्प किए सर, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि कम से कम पढ़े और ज्यादा से ज्यादा मार्क आ जाए। ज्यादा से ज्यादा मेरे। तो सर मैंने भी वही सोच के मैंने भी सर वही सोच के कि ने बोला है, और मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ सर, मैंने आपको ब्लाइंडली फॉलो किया था। मुझे बस ये सोचा कि 25 जनवरी तक बस आप पे सब कुछ छोड़ दिया था मैंने, कि बस जो होगा इस बार देखा जाएगा। ये वैसे भी लास्ट अटेम्प्ट था मेरा, तो फिर ओके। मैं सोच रहा था कि 25 जनवरी तक मतलब आप जो बोलोगे वो ही करना है। तो आपका बेसिकली यही था कि तो आपने सर वो मुझे प्रिसाइज पे बहुत फोकस हेल्प ज्यादा दिया था, आपकी अगर स्ट्रेटजी देखे तो आपकी प्रिसाइज पे ज्यादा हाँ फोकस सर। था। बाकी आपका खुद का मतलब इतना लेवल था कि आप मतलब मेंस क्वालिफाई कर पाओ। हाँ सर। हाँ सर, मैंने यही सोचा सर कि मैं हार्ड वर्क तो पहले 2 साल भी कर चुका हूँ, तो वो मुझे लगा कि हार्ड वर्क डिटरमाइन नहीं करता है, जो सर बोले वो करते जाओ बस। तो वही मैंने सोच के वैसा ही मैं करता गया था सब कुछ। चलिए, आपको गुरुकुल एग्री का पता तो कैसे चला? सर गुरुकुल एग्री में एक्चुअली क्या था कि सर मेरे सीनियर सेलेक्ट हुए थे, लास्ट ईयर, तो लास्ट टू उन्होंने लास्ट। एक दिन हाँ हाँ उन्होंने सर एक दिन अपने अकाउंट में मुझे दिखाया कि ऐसे मॉड्यूल हैं, सर ने इतने मतलब एक मेथड इतना अच्छे तरीके से इनको मेंटेन किया है। तो मैंने देखा यार इतना सब कुछ मैं इधर उधर से भागता हूँ, इधर उधर से मेथड इकट्ठा करता हूँ, इससे लेता हूँ उससे लेता हूँ, मुझे पूरा एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है और एक ही बार में मिल रहा है सर। उसमें सर सबसे अच्छी बात ये थी कि ऐसा नहीं था कि आज आपको इस सिलेबस को बाई करने के लिए अलग से ये करना पड़ेगा, आज आपको इस सिलेबस के लिए अलग से ये करना पड़ेगा।
एक बार में ही सर सब कुछ कंप्लीट हो रहा था, और मैंने जो मैटर देखा सर, वो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा। तो फिर मैंने थोड़ा पढ़ा, तो फिर मुझे लगा कि हाँ, इसे फॉलो बहुत अच्छे से करना। चलिए, और आपका जो कोई लाइफ में घर में कोई इंस्पिरेशन जिसे आप मानना चाहो कि जैसे पिताजी, माताजी, कोई ऐसे? सर एक्चुअली क्या है कि सर मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं है। मतलब हम गांव से हैं, तो इतने ज़्यादा मेरी फैमिली में कोई, मैं फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर में ही हूँ। तो जो भी करना था मुझे ही करना था। और हाँ, मुझे हमेशा ये ज़रूर था, सपोर्ट, मोरली सपोर्ट हमेशा देते सपोर्ट थे सर चाहिए मुझे। होती है 3 आपको, साल कोई तक ना उन्होंने, कोई, हाँ, कोई ना कोई हाँ। इंस्पिरेशन या कोई ना कोई आपको ऐसी सपोर्ट चाहिए होती है जो लगातार 3 साल बने रहने के लिए तो सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। तो यही चाहिए। और सर उन्होंने कभी मुझे ऐसा नहीं कहा कि नहीं तू छोड़ दे, कुछ प्राइवेट कर ले या कुछ ऐसा कर ले। उन्होंने कभी भी मुझे ऐसे प्रेशराइज नहीं किया, हमेशा मुझे मोरली सपोर्ट किया। ये जी, रहा है तू, लेकिन वो मुझे बहुत बूस्ट किया सर। जी, 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 जी। चलिए, खुशी है इस बात की कि आपके माता पिता को भी एक प्राउड फील हुआ फाइनली, जब बच्चा, चाहे बच्चा एक ये मानो कि 10वीं में हाँ भी सर। जब पास होता है उस टाइम पे भी उनके माता पिता के ऊपर, चेहरे के ऊपर जो झलक होती है वो एक अलग होती है कि हमारा बेटा 10वीं में पास सही हो है गया सर। है और अच्छे ग्रेड के साथ पास हुआ। तो गवर्नमेंट जॉब लगना और गांव में अपने आप के लिए एक अपने माता पिता का कद ऊंचा करने वाली बात है। जी, मैंने आप सर जी। एक्चुअली जब मैं आपके टेस्ट सीरीज सॉल्व करता था ना सर, हम्म, तो मैं, मेरे से इतनी ज्यादा रैंक नहीं बन पाती थी। हम्म, मेरे ऑलमोस्ट 100 के आसपास रहती थी। कभी कभी एक दो बार अंडर 50 भी आया था मैं। हम्म, मतलब 100 के आसपास रहती थी मैं। 15 या 16 टेस्ट में सर आपको मैंने मैसेज किया कि सर मेरे रैंक नहीं आती है। थोड़ा डिप्रेशन भी हो रहा था क्योंकि ये थर्ड अटेम्प्ट था। लेकिन सर उसने उस टाइम पे आप भी यही बोले थे कि सर ये रैंक बहुत अच्छी है, और जैसा है वैसा आगे पुश करते रहो। जब मैंने बोला कि सर बोल रहे हैं रैंक अच्छी है, तो फिर अच्छी होगी। तो फिर मैंने वही सोच के फिर आगे पुश करना शुरू कर दिया। क्योंकि फिर यही सोच। स्टडी के टाइम में ना डर लगता ही रहता है। अगर आपने वहां पे आपका आप टॉप भी कर जाओ ना, टॉप 10 में भी आ जाओ ना मॉक में, फिर भी ऐसे लगता रहता है अगर एक कल को कितना आएगा ये नहीं पता है। हाँ हाँ सर, वही टेंशन मुझे रहती थी सर कि स्कोर नहीं बन, रैंक, सर स्कोर तो फिर भी बनता था, लेकिन रैंक नहीं आती थी। तो मैं सोचता था कि रैंक नहीं आ रही है, इसका मतलब मेरे से इतने स्टूडेंट तो गुरुकुल एग्री में आगे हैं, तो फिर और भी आगे होंगे। तो फिर लेकिन मैं फिर ये सोचता था कि अगर गुरुकुल एग्री में मेरे से इतने आगे, तो और तो फिर ज्यादा आगे नहीं होंगे। ज्यादा आगे नहीं फिर होंगे। मैं ये भी सोचता था। हाँ, देखिए, ये वही बात है हाँ कि कॉइन के दो साइड है। आप कोई वाला मर्जी देख लो, आपको जैसे भी देखना हाँ है वो सर। आपकी मर्जी है। सर हाँ हाँ सर, यही जी। और यही कुछ सोचता ऐसा था कि आप अपने सब्जेक्ट के बारे में कुछ स्टूडेंट को बताना चाहें, कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, किन के ऊपर उनको पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और डेली का जो रूटीन है वो कैसे होना चाहिए, और जो ये 3 साल में जो आपने है इससे कैसे लगातार बने कैसे रहें, क्या मतलब ऐसा डेली करना चाहिए कि जो बच्चे 3-4 साल नहीं हो पाता उसको बाद भी उसकी तैयारी कंटिन्यू कैसे कर पाए, ऐसा कुछ? सर। एक्चुअली अगर मैं सर फ्री से स्टार्ट करूँ अपनी स्ट्रेटजी, तो हम्म, सर मैं सबसे ज्यादा, अब हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को सबसे ज्यादा फियर सर इंग्लिश का रहता है। हम्म, हमें इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो हम्म, सर मैं इंग्लिश में सर मेरा सबसे मेन मोटो सर यही था कि वोकेबलरी याद करना। रोज हम्म, मैं वोकेबलरी का रिवाइज करता था, हम्म, क्योंकि सर वोकेबलरी याद रहेगी तो हमसे पैसेज भी होंगे। हम्म, वोकेबलरी याद रहेगी तो कनेक्टर्स, कॉलम्स जितने भी हैं ये सारे वोकेबलरी से रिलेटेड थे। हम्म, मैं सर ग्रामर पोर्शन में थोड़ा वीक था, हम्म, लेकिन मैं वोकेबलरी और ये कॉम्प्रिहेंशन था उसमें स्ट्रॉन्ग था सर मैं। हम्म, हम्म, तो मैं सर अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट को करता गया। हम्म, तो मैं ये यही सोचता था कि अगर मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो फिर मेरा जो वीक पार्ट है मुझे इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हम्म, तो मैं वोकेबलरी पे ही बेस्ड होके सब कुछ मैं करता गया। हम्म, और उसके कारण सर मुझे लगभग, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद 11 या 12 नंबर थे मेरे इंग्लिश में थे। हम्म, और ओवरऑल मेरे 50 के आसपास थे प्री में हम्म, सर। और मैथ रीजनिंग तो सर मैं रोज क्विज सॉल्व करता था सर, हम्म। क्योंकि उसमें तो कुछ ऐसा पढ़ने का नहीं था। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे सर प्रैक्टिस का मेन है। उतने मार्क्स आ जाएंगे। रोज जितने ज्यादा हो सके उतना, हाँ,
प्रैक्टिस करता था, मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता था। उसमें वोकेबलरी और इंग्लिश के भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता था। लाइक ये जो अड्डा 247 वगैरह हैं, इनसे मैं ये प्रैक्टिस करता था। जी। और फिर मेंस में सर, मेंस में तो फिर मैंने जैसे ही मैंने प्री दिया तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि प्री मेरी क्लियर हो जाएगी। तो फिर मैंने अगले ही दिन आपके मॉड्यूल थे, रोज जाता, एक सब्जेक्ट के मॉड्यूल प्रिंट करवाता, प्रिंट करवाता। और फिर उसको दूसरे सब्जेक्ट पे उसको दे के आता और पहले वो खत्म करता, ऐसे ऐसे रोज करता। प्री के बाद सर मैं ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर सर मैं 10 to 12 आवर मिनिमम निकालता था। मुझे ऐसा लगता था केवल 24 डेज मेरे पास है बस लाइफ के, उसमें मुझे सब कुछ करना है। तो सर उसी हिसाब से मैं मॉड्यूल करता गया बस। और बाकी तो सर मैंने पहले ही बोला, आपके प्रिसाइज मॉड्यूल जो भी थे वो मेरे लिए बहुत बड़े वर्क किए थे। क्या और काफी। मुझे सर एक्चुअली हाँ जी। जी, काफी पतले हो गए मुझे हो सर आप पढ़ एक्चुअली के। नहीं सर, ये थोड़ा सा जूम में थोड़ा क्लियर नहीं है यार। अभी खाना वाना खाइए, अभी सर गवर्नमेंट एक्चुअली जॉब क्या, लगे जी। मुझे नहीं सर, मुझे एक्चुअली क्या है सर, ये हॉर्टिकल्चर का पोर्शन था, ये इसमें मैं थोड़ा वीक था। मुझे वैरायटी वगैरह मेरे से इतना ज़्यादा याद नहीं होता था सर। फिर उसमें आप बोलते हैं भी आपको मैंगो में ये करना है, बनाना में ये करना है। फिर मैं सोचता कि अब तो जो होगा देखा जाएगा, बस ये ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो सर ने बोल दिया वो ही करना है। फिर मैं चलिए। वो करके चला गया था। और सर उससे मेरा मतलब बहुत मुझे इतनी हेल्प मिली सर, मैं आराम से सेलेक्ट हो गया। चलिए। और डेली का रूटीन आपका क्या था? जैसे प्री के बाद आप 10 से 12 घंटे पढ़ते थे, उससे पहले जो मतलब अगर आपका हाँ इफ्को से पहले की बात सर, करें। इफ्को से पहले तक मैं इतना ज़्यादा तो नहीं पढ़ता था, लेकिन रोज ऐसे मतलब देखता था रोज, 3 4 सुबह एक पास में लाइब्रेरी थी, उसको ज्वाइन किया था। 3 4 पढ़ता था सर, इससे ज़्यादा क्योंकि सर मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज कर चुका था सर एएफओ के लिए, टूट चुके थे। क्योंकि 2 साल से मेरा नहीं हो रहा था। हाँ हाँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा लूज हो गया था। और एक्चुअली सर इन बिटवीन मेरा एनएससी में भी सिलेक्शन हुआ था, हम्म। और एनएससी में मैंने सर सेलेक्ट हुआ मैं, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि हम्म। सर कहीं ना कहीं मुझे ये था कि आज अगर एनएससी ज्वाइन कर लेंगे तो फिर कल को रिग्रेट रहेगा कि बैंक नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि 1 साल और, एक अटेम्प्ट और कर लेता। मैंने फिर ये सोच के एनएससी को छोड़ दिया, और इफ्को के लिए मैं थोड़ा पढ़ा। इफ्को में हाँ हो जाता तो शायद मैं फिर भी एफओ नहीं बन पाता, क्योंकि मैं फिर छोड़ देता शायद इफ्को होने के बाद। लेकिन फिर इफ्को में भी नहीं हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि अब या तो मैं डिप्रेशन में बैठ जाऊं, या ये 2 महीने हैं 25 नवंबर से 25 जनवरी, या मैं ये यूटिलाइज कर लूं। हम्म। फिर वही सर रोज का शेड्यूल था, आपके मॉड्यूल
और डेडिकेशन जो है वो आपका भगवान बनाए रखे। हाँ सर। जी, लास्ट कोई मैसेज थैंक यू आप सर, थैंक यू कैंडिडेट्स मेहरबानी। के लिए बोलना चाहें, या किसी के लिए भी, कैंडिडेट के अलावा किसी और के लिए भी बोलना चाहें, अपने अपने किसी रिलेटिव के लिए, दोस्त के लिए, किसी के लिए बोलना चाहें? सर मैं जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल जो नए प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो भी मेरे को देख के अगर मुझे फॉलो करना चाहें, जी। तो हो सकता है वो मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करे या नहीं करे, लेकिन मैं उनको यही बोलता हूँ कि सर मैंने तो ब्लाइंडली फॉलो किया था सर। अब हो सकता है वो अपनी अपनी समझ है उनकी, वो कैसे करे क्या करे, लेकिन मैंने सर कहीं से इसके अलावा कुछ किया नहीं था। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि सर हाँ, मेरे लिए इतना मटेरियल मच सफिशिएंट है। और मैं सर सभी को कहता हूँ कि ये मोर देन सफिशिएंट है। और सर आप सर सभी को सर मैं यही कहता हूँ कि अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि ये मैटर अच्छा है या नहीं है, तो सर सबसे अच्छा आपको एग्जांपल बताऊं आपको सर मैं, आप चेक खुद भी कर सकते हो या किया भी होगा आपने। एग्जाम होने के तुरंत बाद सबने आंसर की निकाली थी, और हम्म। आपको पता है सर सबके आंसर की में कितने एरर्स थे। हाँ, ये रहता है, लेकिन वो सर रहता है। वो, और सर आप ये सोच सकते हो कि उन्होंने आंसर की मतलब पेपर देख के भी वो आंसर की नहीं बना पाए, तो अपने स्टूडेंट्स को कैसे मैटर दे सकते हैं सर? उनके कि अगर सर ये आप ही, हाँ ऐसा जी देख जी सकते जी। हो कि उनके उनके वीडियो, हाँ, उनके वीडियो सर यूट्यूब पे भी पड़े हैं, और अभी भी देख सकते हो उनकी आंसर की में 7 से 8 क्वेश्चन के एरर्स ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। तो सर मैं यही सोचता हूँ कि वो पेपर देख के भी अगर आंसर नहीं दे पाए हैं, तो वो स्टूडेंट्स को मैटर कैसे दे सकते हैं? और सर जब मैंने आपकी आंसर की देखी, तो मेरा सर एक भी एरर नहीं आया था। जी। तो सर इससे मुझे लगा कि यही यही डिफरेंस है जो गुरुकुल एकेडमी में और बाकी सब इंस्टीट्यूट में। मैं सर किसी को ऐसा नहीं कहता कि मैंने गुरुकुल से लिया है तो आप भी गुरुकुल लो। आप कंपैरिजन करो। मैं इतना कह सकता हूँ कि आप कंपैरिजन करने के बाद आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि मैंने गलत चॉइस। आप कंपैरिजन एक बार करो, आपको हमेशा ये लगेगा कि बहुत सही मैंने चुना है, क्योंकि मैंने उसी टाइम पे मैंने सबको दिखाया था, अपने फेलो को भी दिखाया था, अपने साथियों को दिखाया था कि इस आंसर की से तो मेरे 45 से भी ज्यादा मार्क्स बन गए। क्योंकि सर सभी ने, जैसे एग्जांपल बताऊं सर, क्वेश्चन था वो ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सबने महाराष्ट्र आंसर की, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने भी महाराष्ट्र ही आंसर दिया था, लेकिन आपका एक सिंगल इंस्टीट्यूट था जिसने एमपी आंसर दिया। उसके बाद हालांकि कई लोगों ने इस ट्रेंड को फॉलो किया था, लेकिन सर वही चीजें हैं जो वो डिफरेंस क्रिएट करती है सर, कि क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा कि आज तक यही पढ़ते आए थे। एक्चुअली में क्या है ना कि नेमरा सुंदा में भी अगर लिखा है ना, तो वहां पे एमपी भी साथ में लिखा है, लेकिन पहले महाराष्ट्र लिखा है और साथ में हाँ एमपी सर। लिखा है। और हम, पता है क्या है, हाँ हाँ हमारा बेसिकली ये मानना हो जाता है कि अगर पहले वहां पे मतलब महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में ज्यादा है, लेकिन वहां पे कॉमा लगाया गया है, वहां पे कहाँ लिखा है कि हाँ, ग्रेड। हमारा हाँ। सही। लेकिन सर वहां पे तो नहीं लिखा, लेकिन मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इसको किस तरह से इसको स्टूडेंट्स को दिया है सर, उनकी हम्म। वजह से मतलब। अच्छा सबसे बड़ी बात है वो इस पेपर को देख के भी आंसर सही नहीं कर पा रहे हैं। तो सर आप क्या होप रख सकते हो किसी से कि आपको अगर देख के भी आप आंसर नहीं बता पा रहे, तो आप एक टीचर कैसे मतलब दो? तो सर आई डोंट थिंक सो। चलिए छोड़िए अपने। बहुत अच्छी बात है, आपसे बात हो रही है योगेंद्र, और खुशी की बात है कि जब एक कैंडिडेट खुद कहता है कि हाँ मेरे को स्ट्रेटजी बतानी है, और उस टाइम पे खुद को फील होता है कि हाँ मतलब एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं और बच्चे मतलब सही कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। आपने खुद ने मतलब ये चीज जो मतलब और भी जैसे स्टूडेंट आते हैं तो यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी शेयर करते हैं, तो हमारी तरफ से आपको आवाज आ रही है अभी? हेलो। जी योगेंद्र सिंह, मेरे को लगता है कि आपकी बैंड विड्थ यहाँ पे आपकी स्लो बता रहे हैं जूम पे, नेटवर्क बैंड विड्थ आपकी यहाँ पे आपको अगर आवाज, मेरे ख्याल से योगेंद्र सिंह की जो है आवाज कट गई थी, लेकिन मैं कैंडिडेट को यही बोलना चाहूंगा कि जो 2 से 3 साल का कैंडिडेट होता है उसका एक्सपीरियंस जो है उसका मतलब काफी उठना मुश्किल हो जाता है, अगर देखा जाए तो उनको वो कट गए हैं यहाँ से वीडियो से,
लेकिन फिर भी इन्होंने उठा, लास्ट में चाहे 2 महीने ही पढ़े, लेकिन फिर भी पढ़ा, लेकिन फिर भी उस डेडिकेशन के साथ प्री के बाद एग्ज़ाम दिया। तो ये जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस एक टफ वाला एक्सपीरियंस होता है कि 2 बार ना हुआ तो बंदे को ये लगने लग जाता है कि मेरा नहीं होगा, मैं इसके कैपेबल नहीं हूँ, या कुछ और, कुछ भी मन में कुछ भी सवाल आने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आप सभी को यही बोलूँगा कि कभी भी हिम्मत ना हारें, और अपने आप को किसी से कम मत समझिए, और अगर आपको कुछ अचीव करना है तो कुछ ना कुछ डेली करते जाइए और अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा अलग रखिए। और सेल्फ कॉन्फिडेंस हर एग्ज़ाम गवर्नमेंट में चाहिए होता है, और बाकी मेहनत है। और गवर्नमेंट जॉब है, सिलेक्शन एक बार होना होता है ज़िंदगी में, किसी का पहले होता है, किसी का अगले साल होता है, सिलेक्शन होना ही होता है। अभी आ गए हैं योगेंद्र सिंह, दोबारा यहाँ पे आ गए हैं, आपका वेट कर रहे थे योगेंद्र सिंह। सॉरी सर, एक्चुअली नेट कोई थोड़ा बात सा नहीं, वीक है। आप इसमें आपकी क्या गलती है, मेरे गांव में नेटवर्क नहीं आता है, अगर मैं गांव में होता तो मैं आपको बोल रहा होता। नहीं सर, वो फिर भी ऐसा लगता है कि आपको इंतजार करवा रहे हैं, ये नहीं थोड़ा नहीं, सा मैं अच्छा तो नहीं लगता। मैंने तो स्टूडेंट को बताना शुरू कर दिया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा ये कि आप स्ट्रेटजी शेयर ओके। की और ये सब चीज़ें, जो आपका एक्सपीरियंस है, और आपके जैसे पता नहीं कितने ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 2 से 3 साल में टूट चुके होंगे, उनको देख के थोड़ा, आपको देख के उनको हौसला मिलेगा और हिम्मत मिलेगी कि हाँ, अगर आप भी कर सकते हो तो हर कोई कर सकता है। जी, मेरे को लगता है आपका नेटवर्क फिर स्लो हाँ। जा रहा है। नहीं नहीं सर, नहीं सर, अभी करेक्ट है, अभी आ रहा है। अभी आ रहा है जी। हाँ तो सर। फाइनली आपने आपका जो मैसेज है वो सभी कैंडिडेट तक पहुंच चुका होगा, और कुछ योगेंद्रा ऐसा? सर मैं इतना इतना ही कहता हूँ कि सर, मॉड्यूल पढ़ो, प्रिसाइज मॉड्यूल को भी पढ़ो। मेरे जैसे अगर कम मेहनत में अगर थोड़ा पाना चाहते हैं तो वो भी करो। वो अभी पढ़ना लेकिन शुरू वो, कर देंगे। हाँ, वो वो सर तभी पॉसिबल है जब हम एक बार पूरे मॉड्यूल को पढ़ लेते हैं एक एग्जैक्टली बार, हाँ। तब हमें हाँ एग्जैक्टली, वही कि आपको तब पहले पता पॉसिबल है होना सर। चाहिए पूरा, फिर जाके प्रिसाइज पढ़ो। हाँ, पूरा प्रिसाइज पढ़ सकते हैं फिर। क्योंकि अभी आ और जाते उसके हैं बाद बच्चे, अपना सीधा ही बोल कॉन्फिडेंस। देते हैं कि प्रिसाइज बता दो, बस प्रिसाइज बता दो, अभी 5-6 महीने पढ़े हैं। कुछ और तो पढ़ लो। हाँ, वही वही है सर। और वही है। और फाइनली मैं ये कहता हूँ कि सर, मॉड्यूल पढ़ो, उसके बाद फाइनल टेस्ट देना है, तो जो 20 टेस्ट हैं सीरीज के, वो करो। और मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपको कह सकता हूँ कि सर, 20 टेस्ट देने के बाद आपको वो 21 नंबर टेस्ट लगेगा। चलिए, अच्छी बात है योगेंद्र सिंह जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा हमें, स्पेशली क्योंकि आज कोई प्लान था नहीं। स्पेशली आपका एकदम से थैंक मेरे ख्याल से जब चैट हुई तो 5 to 10 मिनट ही ये प्लान बन गया कि आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कभी पंजाब आइएगा तो हमारे ऑफिस ओके में सर। ज़रूर आइएगा, ठीक है, और हमसे ज़रूर थैंक मिलके यू सर। जाइएगा। जी। सर मैं तो सर, कोरोना आ गया, वरना मैं तो सर आपके पास जरूर आने वाला था एक बार। मतलब आपकी वजह से सर, गुरुकुल की वजह से मेरी लाइफ बनी है, तो इस मैं तो आता ही आता सर, लेकिन थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गई थी। कोई बात नहीं है, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। ठीक है योगेंद्र, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी जी, ओके योगेंद्र, हैव अ गुड डे।